फादर सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियस का हम मैनुअल रफिंग कैसे करेंगे। हमारे पास ये रेडियस है, इसका हम मैनुअल रफिंग कैसे करेंगे। रेडियस का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे और मैनुअल रफिंग हम कैसे करेंगे। कई लोगों का कमेंट आया था कि रेडियस का हम रफ कैसे करेंगे। ये हमारा रेडियस है तो साइकिल में नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इसे मैनुअल बनाना कि अगर हमें मैनुअल इसकी रफिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं डायमेंशन जान लेता हूं कि हमारा डायमेंशन क्या है। जब आपके पास में कोई भी ड्राइंग आएगा तो ड्राइंग में क्या दिया रहेगा आपका, ये आर दिया रहेगा। ये हमारा आर है 50 का, 50 का ये रेडियस है। आर 50 है, 50 का ये रेडियस है। और ये डाया है हमारा 100। ये डाया है हमारा 100। जब भी कोई सर्कल पीस होता है इसका आर होता है 50, इसका आर होता है 50 और ये डाया हो जाएगा आपका 100। डाया हो जाएगा 100। इसको अगर आप हाफ कर दोगे, इसको अगर आप हाफ कर दोगे तो ये हमारा 50 ये हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा। तो आर है हमारा 50 का, ये डाया है हमारा 100। ये डाया आर 50 का है और डाया है हमारा 100। और 30 mm हमारा यहाँ पे देखो ये डाया है आगे का। 30 mm हमारा ये डाया है, ये स्ट्रेट है, सीधा है, सीधा है 30 mm। यहां से रेडियस है 30 mm से रेडियस स्टार्ट हो रहा है और कहां पे आ रहा है 100 पे, 100 डाये पे। 30 mm से रेडियस स्टार्ट हो रहा है और आ रहा है 100 डाये पे। जब हमारे पास में कोई भी ड्राइंग रहेगा तो ड्राइंग में आपका रेडियस दिया रहेगा और ये डाया दिया रहेगा। ये डाया दिया रहेगा और ये डाया दिया रहेगा। ये डाया, इसकी लंबाई नहीं देते हैं रेडियस ड्राइंग में। ड्राइंग में इसकी लंबाई नहीं दिया रहता है, इसकी लंबाई हमें निकालनी पड़ती है। ये लंबाई देखो, हम रेडियस बना रहे हैं यहां से लेके यहां तक का। आर दिया है और यहाँ पे 30 डाया दिया हुआ है आगे, और जहां पे हमारा रेडियस खत्म हो रहा है यहां से उठ के ये डाया है हमारा 100 mm। ये लंबाई हमें निकालनी है, ये लंबाई। तो ये लंबाई क्या होगी, इसको हम कैसे निकालते हैं। इस लंबाई को निकालने के लिए हम कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और कैसे निकालेंगे इसे। ये देखो आर है 50, आर है 50.0, 50 का हमारा रेडियस है, 50 mm का हमारा रेडियस है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इसका निकालना फार्मूले से। ये लंबाई फार्मूले से निकालना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसकी लंबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में कैलकुलेशन इसका नहीं आता है तो फिर आपको ऑटोकैड से इसका आपको लंबाई निकालनी पड़ती है। ये तो हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी ऑटोकैड वाले के पास में जाएं, हम चाहते हैं इसका खुद निकालें इसकी लंबाई हमारी क्या होगी। तो सिंपल है, अगर समझ गए तो सिंपल है, नहीं समझेंगे तो कठिन भी है। तो ध्यान से इसको समझिएगा। आर 50 है हमारा, ये 50 का हमारा रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, 50 स्क्वायर 50 में 50 का हम गुणा कर देंगे। 50 गुणे 50, 50 में 50 का हम गुणा कर देंगे। और ये डाया हमारा 30, देखो ये है 30, ये स्ट्रेट है, इसका डाया हमारा 30, एरो का निशान देखो आप, ये है 30। तो हम क्या करेंगे, 30 का हाफ कर लेंगे। यह हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। ये होता है हमारा सेंटर पॉइंट। ये हम क्या कर लेंगे, 30 का हाफ कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, 30 का हाफ कर लेंगे, मतलब 30 में 2 का हम भाग दे देंगे। 2 का हम भाग दे देंगे तो आएगा हमारा 15। ये डाया है 30, 30 का अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 15। तो हम क्या करेंगे, 15 में 15 का गुणा कर लेंगे। 15 में 15 का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। 50 गुणे 50, ये आ गया हमारा 2500।
50 गुणे 50 किया हमने तो हमारा वैल्यू आ गया 2500। अब 15 का गुणा हम कर लेंगे 15 में, 15 गुणे 15 आ गया हमारा 225। ये आ गया हमारा 225। अब हम क्या करेंगे, 2500 में 225 को माइनस कर लेंगे हम। 50 गुणे 50, 50 क्या है, 50 है हमारा ये रेडियस। रेडियस जब भी आपके पास में कोई भी ड्राइंग रहे इस तरह से रहे तो फार्मूले आपका सेम यही रहेंगे। ये साइज आपका कम ज्यादा हो सकता है, 50 की जगह ये रेडियस 100 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है। ये साइज भी आपका कम हो सकता है, 20 30 जो भी है, ये आपका 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 90 हो सकता है। फार्मूले आपके यही लगेंगे, इसलिए आप फार्मूले को बहुत ध्यान से देखिए। फार्मूले आपके सेम लगेंगे। इस फार्मूले को आप अगर ऑटोकैड से निकलवाओगे तो सेम वैल्यू आएगा, थोड़ा भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ऑटोकैड से इसका वैल्यू निकलवा रहे हो तो आपका सेम मिलता जुलता आएगा, जो ऑटोकैड में आएगा वही इस फार्मूले से आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, 2500 से माइनस कर लेंगे 225। 2500 से हमने क्या किया, माइनस किया 225। 2500 माइनस 225 हमारा आ गया 2275। 2275। 2500 से हमने 225 माइनस किया तो हमारा आ गया 2275। अब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेंगे ये, और हम क्या करेंगे, रूट। अब देखो यहाँ पे रूट होता है, अंडर रूट, इस जगह पे जहां मेरी उंगली है यहाँ पे देखो आप। हम क्या करेंगे, रूट 2275, अंडर रूट निकालेंगे हम 2275 क्या। हमने क्या किया, अंडर रूट निकाल लिया 2275 का। हमारे पास वैल्यू आ गया 47.696। हमारा वैल्यू आ गया 47.696। हमने अंडर रूट निकाला 47.696। 47.696 हमारा वैल्यू आ गया 47.696। 47.696 हमारा यहां का आ गया। 47.696 हमारा ये लंबाई निकल गया, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई हमारा आ गया 47.69। हमारा ये वैल्यू आ गया 47.69 आ गया, 47.696। इसके आगे भी कुछ वैल्यू होता है लेकिन हम ज्यादा करके यहीं तक लेते हैं, आगे की वैल्यू को हम नहीं पकड़ेंगे। तो हमारा वैल्यू आ गया 47.69। 47.69 हमारी ये लंबाई आ गई, ये लंबाई, ये लंबाई आ गई। जो लंबाई हमें निकालना था ये लंबाई आ गई हमारी 47.69। हमने क्या किया, 50 गुणे 50, 50 का हमारा रेडियस है, 50 गुणे 50 किया हमने, आया 2500। और ये है डाया 30 mm, 30 का हमने हाफ कर लिया, 15 हुआ, 15 गुणे 15 किया, आ गया 225। अब हमने क्या किया, 2500 में 225 को हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में 2275 हमारा वैल्यू आया। अब हमने क्या किया, अंडर रूट निकाल लिया 2275 का, तो हमारा आ गया 47.69। यह गया 47.69 हमारी यहाँ की लंबाई मिल गई। अब हम जानना चाहते हैं कि ये लंबाई हमारी जो बाहर में है ये छूट कितना गई। मान लो हमें तो मालूम तो पड़ना चाहिए ये हमारी वैल्यू सही है या गलत है। इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 50, 50 का हमारा ये रेडियस है, ये हमारा 50 का रेडियस है। 50 माइनस 47, 47.696
69 और यहाँ जो 6 दिया था ये, इसको यहाँ पे पकड़ लेंगे हम, यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 69 के बाद में हमारा माइक्रोन में वैल्यू आ जाता है 47.696। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। 50 माइनस 47.696 हमारा आ गया 2.3 हमारा आ गया 2.3 2.3 हमारा यहाँ की लंबाई आ गई। ये यहां से आगे का जो हमारा है, यहां से यहां तक का जो 30 डाया है हमारा, यहां से जब आप रेडियस लोगे तो जो हमारा रेडियस आएगा ये 30 से आगे का, 30 से आगे की लंबाई आ गई हमारी 2.3। अब हम क्या करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल हमारा 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जोड़ लेंगे 47.696 प्लस 2.3 2.304 ये हमारा आ गया 50 mm, आ गया हमारा 50 mm। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इसकी लंबाई निकालते हैं, ये लंबाई। अब हम जानते हैं इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसका हम मैनुअल रफिंग का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। एक बार दोबारा आप समझ लो, हमने क्या किया, R50 जो हमारा रेडियस है, 50 का हमारा रेडियस है, 50 गुणे 50 2500 हो गया, और 15 हमारा ये 30 का हाफ हो गया, 15 गुणे 15 225 हो गया। हमने क्या किया, अंडर रूट निकाला, हमारा 47.696 हमारी ये लंबाई मिल गई। अब हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम। अब हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम, मैनुअल रफिंग कैसे करेंगे, मैनुअल रफिंग कैसे करेंगे। O02 प्रोग्राम नंबर, N1 सीक्वेंस नंबर, हम मशीन को होम कर लेंगे, G28 U 0.0 W 0.0 हम दे देंगे टूल नंबर हम देंगे T0303। अब हम लगाएंगे कटिंग स्पीड G92 S 1200 G96 S 180 M03। हमने यहाँ पे कटिंग स्पीड लगा दिया, हमारा टूल नंबर है T0303, मशीन को होम कर लिया, ये हमारा सीक्वेंस नंबर हो गया, ये हमारा टूल नंबर हो गया, ये हमारा प्रोग्राम नंबर, और हमने यहाँ पे कटिंग स्पीड लगा दिया है, ये हमारा है कटिंग स्पीड। अब हम चलते हैं प्रोग्राम पे, ये हेडर है, ये सब में मिलता जुलता होता है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम पे, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम टूल को लाएंगे, गो एक्स, हम कितने पे टूल को लाएंगे, ये देखो हमने क्या किया, ये हमारा फिनिश पीस है, ये हमारा फिनिश पीस है, हम इस रॉ मटेरियल से बनाएंगे, हमने क्या किया है, इसको सबसे पहले टर्न कर लिया, 100 डाया बना लिया। देखो ये डाया हमारा 100 mm, ये डाया है हमारा 100 mm 100 mm, ये डाया है 100 mm। हमने क्या किया, 100 mm ये बना लिया 100 mm, और लंबाई किया कितना हमने, 40 हो गया और 40 हो गया, 40 80 87.69 ये लंबाई हमने बना लिया 87.69। हमने टर्निंग का लिया, टर्निंग का डाया 100 बना लिया, और लंबाई हमने कंप्लीट किया 87.69। अब मैं बनाऊंगा इसको मैनुअल रफिंग से, इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। मैं टूल को खड़ा किया, गो एक्स 102.0 Z 2.0
0। हमने टूल को खड़ा कर लिया यहाँ पे, ये हमारा 100 का डाया है, इससे 2 mm ऊपर और इस फेस से 2 mm आगे टूल को हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया। यहाँ पे मैं M08 कूलेंट ऑन कर दिया। कूलेंट ऑन लिखना न लिखना कोई वो नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। ये सारे कोड तो आपको मालूम है कि स्पेंडल स्पीड कैसे स्टार्ट करते हैं, M05 देते हैं कि M03 देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। टूल को हमने खड़ा कर दिया, गो X 102.0 Z 2.0। अब हमें ये बनाना है, ये 50 का रेडियस बनाना है। यहाँ पे 30 mm छूट जाए, 30 डाय से हमें 50 का रेडियस बनाना है और मैनुअल बनाना है। हम मैनुअल रफ कैसे करेंगे, हम इसमें साइकिल नहीं लगाएंगे। कई लोगों का कमेंट आया है कि मैनुअल रफिंग पे प्रोग्राम बनाऊं मैं, इसका हम मैनुअल रफ कैसे करते हैं। हमने टूल को खड़ा किया, गो X 102.0 Z 2.0, टूल को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब ये डाया है हमारा 100 mm का, ये डाया है हमारा 100 mm का। मैं यहाँ पे हल्का रेडियस बनाऊंगा, G01 X G01 X में कितना बुलाऊंगा, X लेके आऊंगा मैं 96 पे, ये हम लाएंगे 96 पे, 96 पे। टूल को लेके आऊंगा मैं यहाँ पे 100 से, ये डाया हमारा 100 है, 100 mm से 4 mm नीचे यहाँ पे टूल हमारा यहाँ पे आ गया। G01 X 96.0 Z 0.0 feet.25। हमने क्या किया, टूल हमारा यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से मैं लेके आया X 96.0 Z 0.0, टूल हमारा यहाँ पे आके फेस पे टच हो गया। यहाँ पे टूल हमारा यहाँ फेस पे आ गया, इस जगह पे टूल हमारा ये फेस पे टच हो गया। अब मैं लिखूंगा G03 X 100.0 Z माइनस 2.0 R 2.0 फिर 0.2। हम क्या कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज में टूल को ले जाएंगे। काउंटर क्लॉकवाइज में हमारा रेडियस बनाएगा 2 का, ऐसे बनाएगा रेडियस, इस तरह से 2 का हमारा टूल ने रेडियस बना दिया, इस तरह से 2 का रेडियस बना गया। बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा काटते आएंगे। रफिंग का मतलब है कि हम थोड़ा थोड़ा इसका रेडियस करते आएंगे, एक साथ में हम पूरा रेडियस नहीं बना सकते, टूल टाल हमारा सारे टूट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े लेके आएंगे। ये हमारा 100 पे आ गया। G03 X 100.0 टूल हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, यहाँ से हमने खड़ा कहाँ पे किया था, 96 पे, 96 से स्टार्ट हुआ। G03 X 100.0 100 पे जाएगा, Z माइनस 2.0, 2 का हमारा रेडियस है, तो 2 mm ये रेडियस बनाते हुए यहाँ तक आएगा। R 2.0, 2 का हमारा रेडियस है, फिर 0.2 यहाँ पे है, फिर 0.2। अब हम क्या करेंगे, टूल को ऊपर लेंगे थोड़ा, यहाँ से यहाँ पे कर लिया, ये यहाँ पे हमारा रेडियस बना लिया। तो डायरेक्ट यहाँ से मैं टूल को बाहर ले जा सकता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ से डायरेक्ट बाहर जाएगा, कहीं भी लगने का दिक्कत नहीं है। 100 जाए से हम डायरेक्ट बाहर ले जा रहे हैं यहाँ से। G01 Z 2.0। एक चीज आप ध्यान रखो, जब भी आप बिगिनर हो, CNC सीख रहे हो, अभी आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है, अगर आप सीख रहे हो CNC को, तो आप G01 में ही बाहर ले जाओ, G01 में ही बाहर लेके जाओ। आपको गो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर गो लिखेंगे तो रैपिड में जाएगा। अगर बाय दिवस कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो आपको यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा लीनियर में चलेगा। लीनियर में चलेगा तो ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। तो जब भी आप CNC अगर सीखते हैं, तो सीखने के टाइम में बहुत सारी गलतियां होती हैं,
बेशक आप इसको अच्छी तरह समझ जाओ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई पॉइंट, कहीं आप पॉइंट लगाना भूल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी, तो इसलिए आप जब बाहर लेके आते हैं तो गो का इस्तेमाल मत करिए, वहां पे G01 का इस्तेमाल करो। G01 Z2.0, यहाँ पे आप फीट बढ़ा सकते हो, फीड 1.0 आप G01 में हिलाओ, लेकिन यहाँ पे फीड आप बढ़ा दो, फीड 1.0। अब हम क्या करेंगे, टूल पे लाएंगे G01, मैं टूल को लाऊंगा 92 पे। हमने ये 2 का रेडियस बनाया है यहाँ से। अब मैं टूल को खड़ा करूंगा 92 पे, 92 पे। मैं एक साइड से रफिंग कर रहा हूं, मैं 2 mm का कट ले रहा हूं। जो मैं ये बनाया हूं 96.0, देखो 96 पे हमने टूल को खड़ा किया था, x 100.0, तो ये हमारा एक साइड से 2 mm का कट है। तो अब हम टूल को खड़ा करेंगे कहां पे, 92 पे, 92 mm पे। हम टूल को खड़ा करेंगे यहाँ पे 92 mm पे। हमने क्या किया, टूल को खड़ा कर लिया 92 mm पे, G01 x 92.0 Z 0.0 फिर 0.25। हमने टूल को यहाँ पे खड़ा कर लिया 92 डाया पे, यहाँ पे टूल को 92 डाया पे खड़ा कर लिया यहाँ पे। अब टूल हमारा यहाँ पे कैसे आया, देखो G01 Z हमारा 2.0, हमारा जब यहाँ से टूल बाहर निकला तो टूल हमारा फेस से 2 mm आगे आ गया यहाँ पे टूल हमारा देखो यहाँ पे खड़ा है G01 Z 2.0, यहाँ से सीधा 100 से बाहर गया है और यहाँ पे खड़ा किया। अब यहाँ से मैं लिखा हूँ G1 x 92.0 Z 2.0, तो यहाँ से टेपर में आएगा, इस तरह से दोनों एक्सिस चलेंगी, x भी चलेगा और z भी चलेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं x नहीं लिखा हूं, G01 x G01 x 92.0 Z 0.0, दोनों एक्सिस चलेंगी, x भी चलेगा और z भी चलेगा। तो ऐसे टेपर में आएगा, इस तरह से देखो, इस तरह से ये टेपर में आएगा और यहाँ फेस पे आ जाएगा, फिर 0.25। अब मैं लिखूंगा G03 x 100.0 Z माइनस। अब Z माइनस यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं Z माइनस कितना लिखूंगा, 4, Z माइनस 4.0 R 4.0 फिर 0.2। G01 x 100.0 हमारा 92 पे टूल खड़ा था, यहाँ पे 92 पे हमारा टूल खड़ा था, 92 पे 100 से इस डाय से कितना नीचे, 8 mm नीचे, इस डाय से 8 mm नीचे। जब भी हम कोई रेडियस का पार्ट बनाते हैं तो उसका हमारा डबल इफेक्ट पड़ता है। अगर हमें 4 का रेडियस इस पे देना है तो डाया हमारा 8 कम होगा, तो हमने क्या किया है 100 से 8 mm नीचे कर लिया, टूल हमारा यहाँ पे आ गया है G03 x 100.0। अब यहाँ से टूल हमारा रेडियस बनाना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से ऐसे बनाएगा रेडियस, ऐसे रेडियस बनाना स्टार्ट कर रहा है। कहां तक, G03 x 100.0 Z माइनस 4.0, हमारा Z माइनस यहाँ से इस फेस से 4 mm अंदर जा रहा है, रेडियस बनाते हुए यहाँ से 4 mm अंदर गया, R 4.0, 4 का रेडियस बनाया, फिर 0.2, 4 का इसने रेडियस बना दिया, 4 का इसने रेडियस बना दिया। यहाँ भी मैं मिटा रहा हूं, ये 4 का हमारा रेडियस बन गया। अब टूल को जब रेडियस बनाया तो यहाँ पाया है 100 डाय पे, सीधा यहाँ से टूल को मैं बाहर ले जाऊंगा, G01 Z 2.0, सीधा मैं टूल को यहाँ से बाहर लेके आया, यहाँ से सीधा टूल को बाहर लेके आया, इस फेस से 2 mm आगे हमारा टूल यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा G01 x
88.0 0.0 टूल को हमने कहां पे लेके आया, G01 X 88.0 Z 0.0 टूल हमारा यहां से चल के यहां पे आएगा फेस पे कितने डाय पाया 88 पर, और फीड में आया 0.2 का हमने यहाँ पे फीड दे दिया। अब मैं लिखूंगा G03 X 100.0 Z माइनस 6.0 R 6.0 फीड 0.25। अब यहां से रेडियस बनाया, यहां से टूल हमारा चलेगा, देखो G01 X 88.0 Z 0.0 टूल हमारा यहाँ पे खड़ा था, ये जगह पे 88 डाय पे टूल खड़ा है हमारा, ये लाइन ये लाइन है, ये हमने टूल खड़ा किया 88.0 Z 0.0, इस फेस पे टूल हमारा टच है और 88 डाय पे। अब यहां से मैं रेडियस बना रहा हूं G03 क्लॉकवाइज, अब यहां से ऐसे घूमेगा G03 क्लॉकवाइज, कहां तक मिलेगा X पर, यहां तक आएगा X, Z माइनस कितना आएगा 6, इस फेस से जो लंबाई हमारा अंदर आएगा 6 आएगा, और R 6.0 6 का हमारा रेडियस है। तो ये ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा G03 X 100.0 Z माइनस 6.0 R 6.0 फीड 0.25, ये हमारा रेडियस बन गया 6 का, ये हमारा रेडियस बन गया 6 का। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये हमारा रेडियस बन गया 6 का। हमारा रेडियस बन गया। तो इस तरह से करके आपको कहां तक आना है, इस तरह से करते हुए आपको आना है 30 तक। पूरा प्रोग्राम लिखूंगा तो मैं काफी लंबा हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं मैं कि किस तरह से हम रफिंग का प्रोग्राम करते हैं। इसमें हम साइकिल भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम रफिंग किए हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हम इसको बनाते कैसे हैं। ऐसे 2 mm का एक साइड से कट लेते हुए आपको कहां तक आना है, हमको आना है 32 तक, 32 तक। हमें इसी तरह से लिखते हुए 32 तक आना है। जब 32 तक आ जाए उसके बाद से G01 Z 2.0, आप देखो यहाँ पे जब आप इसी तरह से लिखते जाओ, आप जिस तरह से मैंने लिखा है 2 mm माइनस करते जाओ और R को भी बढ़ाते जाओ आप, और Z लंबाई आप इसको भी बढ़ाते जाओ। Z की लंबाई कितना तक बढ़ाते जाओ 47.69, ताकि हमारी ये लंबाई आ जाए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा, देखो G01 Z 2.0 फीड 0.25, जब हमारा लास्ट में आएगा तो लास्ट में हमारा कहां पे आएगा 30 पे, यहां पे टूल हमारा आएगा, यहां पे 30 डाय पे टूल हमारा आएगा 30 डाय पे, यहां पे हम लिखेंगे G01 X 30.0 Z 0.0 फीड 0.25। हमने क्या किया, धीरे धीरे हम क्या किए, रेडियस को बढ़ाते गए और x में हम माइनस आते गए, और रेडियस को बढ़ाते गए और z की लंबाई भी हम बढ़ाते गए। लास्ट में हमें कहां तक आना है, लास्ट में हमें आना है 30 पर। जब टूल हमारा यहां से बाहर जाएगा, देखो G01 Z 2.0 यहां से टूल हमारा बाहर आया। अब टूल को हमने खड़ा किया कहां पे 30 पे, G01 X 30.0 टूल हमारा 30 पे खड़ा हो गया, यहाँ पे इस डाय पे Z 0.0 फीड 0.25, यहां से हमारा
चलना स्टार्ट हो गया। टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया फेस से चिपक के, फेस पे Z 0.0 और X 30 पे हमारा टूल खड़ा हो गया 30 पे। G03 X 100.0 Z माइनस, अब Z माइनस में यहाँ पे लिखूंगा ये 47.69, Z माइनस 47.69, Z माइनस 47.69 R 6.0 R 50.0 R 50.0 50.2। ध्यान से देखो, आप लास्ट में जब आप इस कट को रफ कर रहे हो, आप रफ करते हुए आप 2 mm 4 mm माइनस आओ, माइनस करते करते लास्ट में आप आओगे यहाँ पे 30 पे। देखो G01 Z 2.0 हमने टूल को यहाँ से बाहर निकाला था, यहाँ से बाहर निकाला, और G01 Z 0.0 देखो G01 Z G01 X 30.0 Z 0.0 टूल को हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया था, यहाँ पे X 30 डाय पे और फेस से चिपक के हमारा टूल यहाँ पे खड़ा हो गया। G03 अब यहाँ से मैं फाइनल ले जा रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं 30 से हमें नीचे नहीं आना है, यहाँ से मैं फाइनल करना है। G03 X 30.0 Z 0.0 टूल हमारा यहाँ पे खड़ा है। अब G03 X 100.0 यहाँ से 30 से हमारा टूल चल रहा है, जो रफिंग का लास्ट फाइनल है, रफ का लास्ट फाइनल, फिनिशिंग नहीं, जो हमारा रफिंग का लास्ट पोजीशन चलेगा। G03 X 100.0 Z माइनस 47.69, Z माइनस जो ये हम लंबाई निकाले थे फार्मूले से, Z माइनस 47.69, Z माइनस 47.69 और R50, देखो R50 लास्ट में मैं लिखा R50, तो ये बीच में आप जो रह गया है वैल्यू, आप इसी फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करके आप लिखते जाओ। तो इस तरह से हम रफिंग का प्रोग्राम करते हैं। इसका आप फिनिश भी हम कर सकते हैं, इसकी फिनिश करेंगे हम G42 का टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करके। तो मेरा मकसद था कि आपको सिर्फ रफिंग, जो हम रफिंग करते हैं मैनुअल, कि हम मैनुअल में इसको रफ कैसे करते हैं उसको बताना। तो ये था मैनुअल रफिंग का प्रोग्राम। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए। कमेंट में आप कुछ भी करिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और अगला टॉपिक मैं किस पे बनाऊं, अगला मैं वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।